नमस्कार साथियों, मैं शीश फूल यादव ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे ण्यत् प्रत्यय। अभी तक हमने 4 प्रत्यय पढ़े, 5वां प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे और 5वां प्रत्यय हमारे पास ण्यत् प्रत्यय। देखो, हिंदी के प्रत्ययों में और संस्कृत के प्रत्ययों में थोड़ा सा फर्क होता है। हिंदी का प्रत्यय जहाँ सीधा सीधा जुड़ता है, वहीं संस्कृत का प्रत्यय पूरा नहीं जुड़ता, उसका कुछ पार्ट जुड़ता है। तो क्या क्या नियम लागू होते हैं उन सबकी चर्चा यहाँ करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ण्यत् प्रत्यय कहाँ होता है। उसका सबसे पहला सूत्र है री हलोर ण्यत्। तो ये क्या कहता है कि ऐसी धातुएं जिसके अंत में री की मात्रा हो और ऐसी धातुएं जिनमें अंतिम वर्ण हल हो, माने व्यंजन हो, उन धातुओं में ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा। उसके अलावा किन किन का होता है वो भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं री और हल धातुओं में इसका प्रयोग होगा और ण्यत् प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में होगा। अभी तक जो हमने 4 प्रत्यय पढ़े, तव्यत्, अनियर, यत् और क्यप, वो चारों भी चाहिए या योग्य अर्थ में ही थे। ण्यत् प्रत्यय भी उसी अर्थ में होगा। उसके बाद शेष भाग, चूंकि संस्कृत का प्रत्यय पूरा नहीं जुड़ता, उसका कुछ भाग बचता है, तो यहाँ ण की इत संज्ञा हो जाएगी। चूटू सूत्र से टय वर्ग का है ये इसलिए, और हलंत्यम और तस्य लोपे से तय की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपे से लोप हो जाएगा और यहाँ इसमें बचेगा यह। तो शेष भाग बच गया ण्यत् प्रत्यय का यह। उसके बाद एक सूत्र है हमारे पास गुण और वृद्धि का नियम। हम देखेंगे प्रत्यय में कौन सा हो रहा है। तो यहाँ देखो, अचोणिति सूत्र कहता है कि इगंत जो धातु हो उनको यहाँ पर वृद्धि होगी। इगंत का मतलब होगा ई, उ और री। यदि ये अंत में है तो ऐसी धातुओं में इनको वृद्धि होगा। अंतिम जो भी शब्द होगा ई, उ, री, उसमें से वृद्धि होगा। तो यहाँ पे हमारे पास री आने वाला है, तो री में यहाँ पे वृद्धि होगी। उसके बाद अत उपधाया सूत्र कहता है कि यदि धातु है तो उसकी उपधा में यदि अ है, उपधा क्या होती है? अंतिम एक वर्ण को छोड़ करके जस्ट पहले वाली उपधा होती है। सभी पार्ट में उपधा की चर्चा हमने की है। और यदि उपधा में अ है, क्योंकि यहाँ पे हलंत धातुओं में णत् प्रत्यय होता है, तो निश्चित सी बात है आखिरी के अंदर व्यंजन आएगा। उससे पहले यदि अ है तो उसको हो जाएगा आ। उसके बाद पुगंत लघुपधस्य सूत्र कहता है पुक अंत वाली, यानी ऐसी जो धातु हैं जिसमें पुक हो, यानी पै वर्ग की इत संज्ञा हो, ऐसी धातु प्लस हलंत वाली जो धातुएं हैं उनमें यदि उपधा लघु है, लघु का मतलब छोटा, अ, ई, उ और री, इन चारों में से कोई सा भी छोटा वर्ण है तो उसको गुण हो जाएगा। तो गुण क्या होता है पहले उसको समझ लो। गुण हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, गुण क्या होता है, और गुण संधि में भी हमने गुण पढ़ा था। अ, ए, ओ इनको गुण कहते हैं और आ, आई, औ इनको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि राधईच सूत्र से अदेंग गुण है से गुण होता है और वृद्धि राधईच से वृद्धि होता है। तो वृद्धि यहाँ री की जगह आर होगा, उ की जगह औ, ई की जगह आई, यदि आखिरी में ये वर्ण होते हैं तो। अब चूंकि यहाँ तो री अंत वाले मिलेगी, इसलिए हमको यहाँ पे आर करना है, ठीक है। उसके बाद है पुगंत लघुपधस्य, ये कह रहा है कि गुण करना है। कब? यदि आखिरी में स्वर नहीं हो, री नहीं हो, हल वर्ण वाली हो, तो वहां पे वृद्धि नहीं होगी, वहां पे होगा गुण, ठीक है। उसके बाद आदेश उपदेश अशिति सूत्र कहता है कि यदि अशित कोई भी प्रत्यय हो, तो ये शित प्रत्यय नहीं है, ण्यत् प्रत्यय है। जो इसमें ए, आई, ओ, औ वाली जो धातु हैं, अंत में अगर इनमें से कुछ है तो वहां पे हो जाएगा आ। अब चूंकि यहाँ इसका अभी कोई सूत्र नहीं है तो अभी इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद है इसके शब्द रूप बनेंगे राम, लता और फल के समान। उसके बाद मृजेर वृद्धि, ये कह रहा है कि जो मृज धातु है, क्योंकि हलंत है तो ण्यत् प्रत्यय लगेगा, और ण्यत् प्रत्यय लगाते समय मृजेर वृद्धि सूत्र कहता है कि जो मृज धातु की उपधा में जो अ है उसको वृद्धि हो जाएगा, आ हो जाएगा। और चजोह को गिण यतोह सूत्र कहता है कि यदि णत् प्रत्यय को हम जोड़ेंगे किसमें? मृज शब्द में, तो यहाँ मृज शब्द का जो ज है यानी कि च वर्ग है, उस च वर्ग की जगह क वर्ग हो जाएगा। पहले की जगह पहला, दूसरे की जगह दूसरा, तीसरे की जगह तीसरा, चौथे की जगह चौथा, पांचवे की जगह
5वां। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले ध्री, तो ये ऋकारांत धातु है, यानी जिसके आखिरी में री की मात्रा है। ये ऋकारांत, हमने 3 शब्द यहां लिए, रि प्लस ऋणत, ध्री प्लस ऋणत। तो ध्री का मतलब धारण करना, और ध्री में णत जोड़ेंगे तो सबसे पहला काम इस री को होगा आर। किस सूत्र से? अचोय णिति सूत्र से। इस री को हो जाएगा आर, कब हो जाएगा? णत प्रत्यय जोड़ते समय। और ध्री का बन गया धार। क्या बनेगा? ध्री का धार बन गया, और उसके बाद जोड़ेंगे ये रे, ऊपर चला जाएगा धार्य। अब इसके रूप पुल्लिंग में होंगे राम के रूप की तरह, धार्य, धार्यौ, धार्याः। तो यहां धार्य ऐसा पुल्लिंग में रूप बन गया, स्त्रीलिंग में धार्या, नपुंसक लिंग में धार्यम। उसके बाद क्री से बन गया कार्य, हिरी से बन गया हार्य। उसके बाद हम देखेंगे यहां हलंत वाली जो धातु हैं वो क्या करें? लघु उपधा को गुण। यदि इसकी उपधा में लघु हो, छोटा वर्ण हो, कौन कौन से छोटे वर्ण हो? ए, ई, उ और री। यदि ये उपधा में हो, अंत में नहीं, उपधा में हो, तो यहां इसको हो जाएगा गुण, इसका ए ही रहेगा। इसका गुण ए होता है, इसका गुण ओ, और इसका गुण होता है अर। तो यहां लिख से बन गया, देखो लिख में ई है, ई को गुण क्या होगा? ए। तो ली का बन गया ले, ख आधा है, ख आधा है, यह इस प्रत्यय का भाग है, तो यह इस प्रत्यय का भाग, लेख्य रूप बना जा। समझ में आ गया? ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, तो लिख से लेख्य। पठ, यहां ए है उपधा में, उपधा में क्या है? ए। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि यदि उपधा में ए हो तो उस ये अत उपधाया, धातु की उपधा में ए है तो उसको आ हो जाएगा, यानी ए की जगह आ कर रहा है, और पठ से बन गया पाठ। ए की जगह आ हो गया पाठ, और यह प्रत्यय सीधा सीधा णत पाठ्य। भिद से बन गया भेद्य, कुप से बन गया कोप्य, प्र प्लस आप तो प्राप बन गया, सीधा सीधा जोड़ गया प्राप्य। क्रम से बन गया क्राम्य, बुध से बन गया बोध्य, मिल से बन गया मेल्य, ग्रह से बन गया ग्राह्य। उसके बाद देखो मृज से क्या होगा? मृजेर वृद्धि से क्या होगा कि जो मृज था इसका बन गया मार्ज, आर हो गया ना, मार्ज प्लस में हो गया या मार्ज्य। और चजो कुगृण्यतो हो सूत्र कहता है कि च वर्ग को णत प्रत्यय जोड़ते समय क्या हो जाएगा? इस च वर्ग को क वर्ग, च छ ज झ ञ, तो च की जगह हो जाएगा क ख ग घ और ङ। तो यहां पे ज की जगह क्या हुआ? ग हो गया। तो यहां जो ज था उसकी जगह ग हो गया, मार्ज की बजाय मार्ग बन गया, और णत प्रत्यय का ये यहां पर